So, what are the state civil services and what are the powers and responsibilities of the स्टेट सिविल सर्विसेज? यानी जो MPPSC जो परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो इसके तहत कितने प्रकार की लोक सेवाएं होती हैं और उनमें क्या उनके पद हैं, क्या उनसे दायित्व हैं, इस बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं. So, as you know, the prominent post, the topmost post for which the exam is conducted by MPPSC, that is Deputy Collector. And सबसे जो मेन पोस्ट है, बुल्स आई पोस्ट जिसको कह सकते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर है. सेकंड नंबर पे आता है DYSP. जो सिटी में जब काम करता है तो उसको CSP भी बोलते हैं, तो दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. देन स्टेट अकाउंट्स ऑफिसर यानी लेखा अधिकारी, जिनका काम होता है कि जो राज्य सरकार के जो शस्तियाँ हैं, जो लेखे हैं, उनका संधारण करना, उनकी जांच करना. सो स्टेट अकाउंट्स ऑफिसर बेसिकली वर्क्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट and they try for internal audit. They maintain internal audit, and they also if they are posted in such a capacity, they also work for preparation of the budget in the state. Then there is a post of sales tax officer. सो प्रीवियसली जो जिसको हम सेल्स टैक्स कहते थे, बिक्री कर कहते थे, सो इसका नाम चेंज हुआ बिक्री कर का, एंड नाउ द सेल्स टैक्स इज़ नोन एज द स्टेट GST. तो ये भी इस तरह का पद होता है, सेल्स टैक्स ऑफिसर. देन डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है स्टेट में. जो राज्य जो आबकारी है, ये राज्य सूची का विषय है, यानी जो शराब का उत्पादन, शराब पे लगने वाला कर, यह राज्य सूची का विषय है. So the state excise, which is related with the alcohol and liquor, is a state subject, and there is an authority, there is an officer known as district excise officer. It's a class 2 gazetted post. Then there is a post like assistant registrar. Cooperative society class 2 gazetted post होती है, जो भी cooperative societies हैं उनके बारे में ये देखती है. देन देर इज़ ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर ट्राइबल वेलफेयर. आपको पता ही है, मध्य प्रदेश तो जनजातियों से भरा हुआ एक राज्य है, और जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनती हैं. किस तरह की योजनाएं हों, कैसे जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर इन्हीं चीज़ों को देखता है. देन देर इज़ ए लेबर ऑफिसर. एवरी स्टेट देर आर ऑर्गेनाइज लेबर, देर आर अनऑर्गेनाइज लेबर. तो लेबर ऑफिसर जो है, जो भी संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, किस तरह से उनका योजना चल रही है, उनको आर दे गेटिंग द मिनिमम वेजेस, उनका पूरा ध्यान रखता है. और ये असंगठित क्षेत्र के जो लेबर होता है उनके लिए भी काम करते हैं. देन देयर इज़ ए पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जो कि ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग स्टेट में प्रॉपरली चले. देन देयर इज़ ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ये भी क्लास 2 गेस्टेड पोस्ट है, जिसको BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. आप सबने ब्लॉक नाम सुना होगा. When we study the Panchayati Raj system, so at apex level, the Panchayati Raj at apex level is having the district Panchayati Raj. Then at block level, there is a block Panchayat, and at cluster of villages there is a Gram Panchayat. अब नीचे से स्टार्ट करते हैं. क्लस्टर ऑफ विलेज, देर इज़ ए विलेज पंचायत, और विलेज पंचायत के ऊपर होता है ब्लॉक पंचायत. अब आपको मैं क्लियर बात बता दूं कि ब्लॉक जो ब्लॉक लेवल का जो मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हैं. तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जनपद में विकास के कार्य हैं वो PDO देखते हैं. देन देर इज़ अनदर पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर फूड. देर इज़ ए पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर सोशल एंड रूरल इंटेंसिव एंड द लिटरेसी प्रोजेक्ट. जो साक्षरता के मिशन चलाए जा रहे हैं उनसे संबंधित एक पद है. देन उसके बाद एक सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की. ये हालांकि होती तो क्लास 3 है, नॉन गेजेटेड है, बट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है. देन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स. आपको पता ही है, आप लैंड रिकॉर्ड्स तो समझते होंगे कि इन रूरल एरियाज द ईच एंड एवरी farm has its khasra, has its khatani, and it is kept as a land record. तो ये जो सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड, इनका मेन काम होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली स्टेट में मेंटेन हो.
देन आपने सेल्स टैक्स ऑफिसर को समझ लिया तो सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आप समझ ही गए। देन एक्साइज सब इंस्पेक्टर, चूँकि आपने अभी देखा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। देन देयर इज ए ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर, जैसे लेबर ऑफिसर अभी आपने पढ़ा था तो वैसे ही असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट जेलर, सब रजिस्ट्रार, तो आप देख रहे हैं। देन असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, हर मंत्रालय को, हर डिपार्टमेंट को अपना पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर चाहिए होता है। तो दिस असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मेंटेन द पब्लिक रिलेशन। दोनों वे में काम करते हैं कि जनता मंत्रालय और विभाग से क्या चाह रही है ये संबंधित मंत्री को बताते हैं, संबंधित अधिकारियों को बताते हैं, और संबंधित विभाग की स्कीम ये जनता को ले जाते हैं। आई रिपीट, जो असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मेंटेन द पब्लिक रिलेशंस एंड इस देयर इज ए टू वे चेन रिएक्शन होती है ना, सिमिलरली दे वर्क इन ए टू एंड फ्रो वे। whatever the concerned department schemes are there, they try to publicize it to the grassroots level, and whatever the feedback, whatever the sentiments of the public, they try to bring it back to the department. तो इनका इस तरह से काम होता है पब्लिक रिलेशंस का। then there is a principal पंचायत सेक्रेटरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, then women district women and child development officer, महिला बाल विकास अधिकारी, then आंगनवाड़ी असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, एरिया ऑर्गेनाइजर। तो इस तरह से करीब 35 पोस्ट होती है जिनको हम स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर मानते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर तो आपको बताइए, आई एम गोइंग टू डिस्कस ए फ्यू ऑफ देम। सो डिप्टी कलेक्टर, इफ डिप्टी कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर एट सब डिवीजन, सो इसी डिप्टी कलेक्टर को कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और एसडीएम समझ लीजिए, एसडीएम इज समथिंग लाइक ए कलेक्टर ऑफ द सब डिवीजन, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो एसडीएम यानी जो डेप्टी कलेक्टर का काम है, जो लैंड रेवेन्यू है उनको देखना, उनको 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 जितने भी जो रेवेन्यू कोड्स हैं उनको समझना और एनफोर्स कराना, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं प्रिवेंटिव उनके बारे में देखना, एंड जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देखते रहना, उनके एरिया में प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, सेंसस मैनेजमेंट हो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चले, और जो क्राइम जो किसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से जो क्राइम है उसको उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, क्राइम पे कंट्रोल हो। तो इस पुलिस की सहायता से डिप्टी कलेक्टर ये काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट डिप्टी कलेक्टर। देन डीवाईएसपी तो आपको पता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, and when DSPs are appointed in cities, so same officers are known as city superintendent of police। तो बहुत ही अच्छी पद माना जाता है DSP का। And obviously their main role is detect crime, to prevent crime, and to secure their areas, to maintain law and order। तो और आपको ये भी पता है कि DSP जो प्रमोट होते हैं, तो प्रमोट होके दे में बिकम एडिशनल SP, दे में बिकम SP, देन DIG, IG। सो जो बेसिकली जो DSP होते हैं दे कम अंडर स्टेट पुलिस सर्विसेज एंड दे कैन बी प्रमोटेड इन IPS, और होते ही हैं IPS, एंड दे में बी रिटायर्ड एज एडिशनल DG, तो काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद माना गया है। देन स्टेट अकाउंट सर्विसेज, आप समझ ही गए कि स्टेट अकाउंट सर्विसेज इज ए गैजेटेड पोस्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार में जो वित्त विभाग होता है, जो बेसिकली बजट बनाता है, ये उस विभाग का एक बहुत ही अहम पद है, स्टेट्स अकाउंट्स ऑफिसर। और इनका मेन काम है कि स्टेट में जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें उनका प्रॉपर उनमें खाते उनका संधारण हो, और जो एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बजट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम देखते हैं स्टेट्स अकाउंट सर्विसेज। देन सेल्स टैक्स ऑफिसर, आप समझ ही गए कि राज्य में जो भी बिक्री हो रही है, जो स्टेट GST है, ये उसका काम देखते हैं, कॉमर्शियल टैक्स का काम देखते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, आपको पता ही है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एंड स्टेट एक्साइज। सो स्टेट एक्साइज बेसिकली कवर्स द द आइटम्स ऑफ अल्कोहल। तो जो जिला आबकारी अधिकारी है जो शराब से संबंधित पूरे कामों का मैनेज करता है, and he keeps in check on the illicit and the improper drugs which are sold in the district। यानी जो मदिरा बिक रही है वो पूरी लाइसेंस वर्जन ही मदिरा का बिके, और उसमें कोई उसमें जो है इम्प्योरिटी ना हो, उसके बारे में ये सारा रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, and their work profile depends upon whatever capacity they are working।
तो बहुत बड़े राज्य के रेवेन्यूज़ होते हैं जो कि राज्य की आबकारी से आते हैं, और एक महत्वपूर्ण जरिया होता है उसका डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। आपको पता ही है कि आजकल जीएसटी रजीम आ गया है, बट जो स्टेट एक्साइज है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ जीएसटी। देन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप सबको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। you know for various purpose like farmers or say laborers they can create their cooperative society। तो ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बेसिकली देखता है, इसकी जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम, द स्पीडीनेस ऑफ द एक्शन, प्रॉपर रिफॉर्मेशन इन द सोसाइटीज एक्ट, प्रोग्रेस की तरफ स्टेट जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फैसिलिटेट करे, इसका ये काम बेसिकली। देन डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर ट्राइबल वेलफेयर, यानी जो जनजाति कल्याण से संबंधित जो है डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। आपको पता है मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स अमंग ऑल द स्टेट्स, and these tribes are backward in context of socio-economic parameters. So the basic work of the district organizer is to take measures and to implement the schemes which are for the socio-economic development of the tribes. तो जनजाति विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको देखते हैं। Then labor officer, so labor officer has to enact around there are 33 kinds of labor laws. Around 24 kinds of labor laws belong to the central government and 9 to 10 labor laws are governed by the state legislature। तो बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, उन लेबर लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं लेबर ऑफिसर। एंड जब ये एग्जीक्यूट कराते हैं तो बेसिक बॉटम लाइन यही देखते हैं कि देयर शुड बी ए जस्टिस, social justice, economic justice, gender justice, the working condition of the labor should be proper, there should be security of the labor, there should be no child abuse while working। तो ये सारा काम होता है लेबर ऑफिसर का। देयर शुड बी नो बेगार, बंधुआ मजदूरी ना हो, तो ये सारे काम होते हैं लेबर ऑफिसर के। ये भी एक महत्वपूर्ण गैजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित पोस्ट है। एंड व्हेनेवर वी से कि दिस post is gazetted, that means the transfers, the appointments, the appointments, transfers, promotions of these posts are published in the gazetteer of the state। जब भी हम कहते हैं कि ये पद राजपत्रित अधिकारी है, चाहे आप डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एक्साइज ऑफिसर हो, चाहे सेल्स टैक्स ऑफिसर हो, चाहे लेबर ऑफिसर हो, तो राजपत्रित अधिकारी का मतलब है कि इस पद की जब भी नियुक्ति होगी या कभी स्थानांतरण होगा या पदोन्नति होगी तो वो प्रदेश के राजपत्रित में प्रकाशित होगी। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, so this post basically goes for market information and they try to provide the justice, the economic kind of employment kind of justice to the handicaps, and how to inculcate the self-employment schemes, how to train the labor force in a state, यानी राज्य में कैसे श्रम को हम मानव संसाधन विकसित कर सकते हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, जो दिव्यांग हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के रोजगार के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, वो सारा काम करता है। तो काफ़ी इसमें बहुत अच्छा पद भी छुपा है, इस पद में बहुत अच्छी एक अथॉरिटी भी छुपी है और लोक कल्याण भी छुपा है। देन द फेमस पोस्ट ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसा मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज इन इंडिया नॉर्मली एट 3 लेवल, द विलेज लेवल, द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो ब्लॉक लेवल पर, जिसको आंचलिक पंचायत भी कहते हैं, सो द सीईओ ऑफ ब्लॉक पंचायत इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब उसको हम चाहे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज द नोडल ऑफिसर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक। बड़ा महत्वपूर्ण पद है ये। और देन नायब तहसीलदार, सो द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार इज नॉट एक्चुअली क्लास 2 गैजेटेड, यानी ये द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी तो नहीं है, लेकिन दिस इज ए की पोस्ट, क्लास 3 में आते हैं लेकिन बहुत ही की पोस्ट है। एंड नायब तहसीलदार इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो एक तरीके से जो नायब तहसीलदार हैं, जो तहसीलदार साहब को विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं, लाइक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक कैलेमिटी, लाइक सेंसस। तो जो जैसा काम तहसीलदार साहब देते वो काम नायब तहसीलदार साहब करते हैं, और बहुत ही ये शक्तिशाली पोस्ट है, भले ही दिखने में ये क्लास 3 है।
एंड देन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स। आप सबको पता है कि द प्रॉपरली द इन स्टेट the records of the farmers are kept, their khasra, their khatani, their area. So all these records are properly computerized and they are kept as the land records. तो ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स है उसका यही मतलब है कि जितनी भी राज्य में प्रॉपर्टी है, मैप्स हैं, सेल डील्स हैं, उनका सबका रिकॉर्ड रखना। सो डियर फ्रेंड, इस तरह से करीब 3 दर्जन आपने देखा स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं जिनका एग्ज़ाम MPPSC कंडक्ट कराता है। So you should always try to focus the top 10, top 15 posts, my dear friends, and I hope you can easily crack them if you have the perseverance, if you have the patience, and if you have a capacity to just target at the bull's eye. So thank you very much for watching this video.